यह घटना एक गांव की है। कहानी की शुरुआत उस दिन होती है जब गांव के चौराहे पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है। उस व्यक्ति के शरीर पे एक अजीब सा निशान था। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी उस व्यक्ति के मौत का कारण नहीं मिलता। ठीक 1 महीने बाद एक सुबह गांव के चौराहे पर एक और लाश मिलती है। उस लाश पर भी एक अजीब सा निशान था। इस मौत का भी कारण किसी को नहीं मिलता। आखिर ये मौतें किस वजह से हो रही थी? गांव वाले दहशत में थे। इन मौतों का सिलसिला महीने दर महीने बढ़ता जा रहा था। लोगों को लगता था कि गांव पर कोई श्राप है जिस वजह से लोगों की मौत हो रही है। आखिर ये कर कौन रहा है? इस बारे में भी पुलिस को कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हर महीने होने वाली इन घटनाओं से गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और कुछ लोग डर के माहौल से अपना घर बार छोड़कर चले जाते हैं। फिर एक दिन ऐसी ही एक घटना होती है। ये लाशें गांव के चौराहे पर नहीं, गांव में ही एक व्यक्ति के घर से निकलती हैं। उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चों की मौत हो जाती है। उनके शरीर में भी वही निशान था जो चौराहे पर मिली लाशों पर था। एक साथ मिली 3 लाशों की वजह से गांव के लोग और भी दहशत में आ जाते हैं। उन्हें डर था, अब तो घर के अंदर से लाशें निकलती हैं, अभी तक चौराहे पर लाशें मिलती थी। गांव वालों को ये सब एक गांव का श्राप ही लग रहा था। कुछ गांव वालों को और पुलिस को उस व्यक्ति पर शक था जिसकी पत्नी और बच्चों की मौत हुई। पुलिस को कोई सबूत न मिलने के कारण वह व्यक्ति बाइज्जत बरी हो जाता है, मगर अब भी गांव वालों को उस पर शक था और ये शक बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि वह एक तांत्रिक था। वह तांत्रिक शैतान की पूजा करता था। उस तांत्रिक ने अपनी साधना से शैतान को प्रसन्न कर कई सिद्धियां हासिल कर ली थी और वह हर अमावस्या उससे कई तरह की शक्तियों की मांग करता, जिसके लिए उसे शैतान की मनचाही बलि भेंट करनी पड़ती। इसीलिए वह गांव के ही किसी व्यक्ति का अपहरण करता और अमावस्या को शैतान को उसकी आत्मा की बलि चढ़ा देता और अगले दिन वह लाश को गांव के चौराहे में फेंक दिया करता था। एक तरफ गांव के लोग डरे हुए और दहशत में थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी भी मौत इसी तरह न हो जाए, और दूसरी तरफ उस तांत्रिक की शक्तियां बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह बहुत शक्तिशाली हो चुका था। कोई भी आम इंसान उसका सामना नहीं कर सकता था। एक दिन उसने शैतान से एक दुर्लभ काली शक्ति की मांग की। शैतान ने उससे बलि के रूप में उसके ही परिवार को मांग लिया। कुछ देर के लिए वह कांप गया, मगर काली शक्तियों के लालच में चूर उसने अपने परिवार की भी बलि चढ़ा दी। इस घटना के बाद गांव में कुछ लोगों ने उस पर नज़र रखने का फैसला किया। उस तांत्रिक का लालच अब बहुत बढ़ चुका था। अब वह अमर होना चाहता था। उसने शैतान के सामने यह मांग रखी। शैतान ने उससे एक निष्पाप प्राणी की बलि मांगी, यानी एक बच्चा। दूसरी तरफ वे लोग जो तांत्रिक पर नज़र रख रहे थे अगली अमावस्या का इंतजार कर रहे थे। तांत्रिक ने एक बच्चे का अपहरण किया और अमावस्या की रात अपनी साधना में लग गया। जैसे ही वह बच्चे की बलि देने बढ़ा, तभी उन लोगों ने उस पर पीछे से वार कर दिया। उसका सर धड़ से अलग हो गया। तभी उसके जिस्म से एक काली छाया आजाद होती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरी साधना बर्बाद की है, मेरे बरसों की तपस्या नष्ट की है। तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं पूरे गांव को नहीं छोड़ूंगा। मैं बदला लेने जरूर आऊंगा। और वो आत्मा गायब हो जाती है। तांत्रिक की मौत के बाद अब आगे क्या होगा, जानने के लिए मिलते हैं पार्ट
2 में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।